जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 4 अगस्त है और 3 शिफ्टें हो चुकी हैं, ठीक है। और कल 3 अगस्त थी, उसमें भी 3 शिफ्टें हुई थी। तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उसी प्रकार का समाहित पेपर नंबर 2 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट का पेपर कल यानी 5 तारीख, 6, 9, 10, 11, 12 अगस्त या आने वाली डेट्स में है, तो ये क्वेश्चन जरूर लगाकर जाएं, बेनिफिट होगा दोस्तों। यहाँ से 100% क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका पेपर भी कल है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों किस प्रकार का होता है? यहाँ पे ये आभासी और छोटा होता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला बताइए। देखो इसी प्रकार का लेवल आ रहा है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट, ठीक है दोस्तों। कोई ज्यादा टफ नहीं है, सेक्शन वाइज पेपर आ रहा है आप लोगों का। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे मुकुलन आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2026 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों? देखो कल जो पेपर था ना 3 अगस्त का, उसमें दोस्तों आपके इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर की जयंती से रिलेटेड पूछा था और एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती से रिलेटेड पूछा था, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे और उसी पैटर्न पर मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे 129वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा एक बार। वर्ष 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो करंट अफेयर के 15 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर के भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चन अटेंड कर लें। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 370 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है भाई। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपसे हुआ है। तो यहाँ पे शी यूकी आपको टिक करना है, जो कि चीन के हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो क्या था, बताइए एक बार जल्दी से। तो टीना और मिलो आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। नॉर्वे ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो ये दोस्तों 18 आपको टिक कर लेना दोस्तों। मैंने इसका एक क्वेश्चन भी कराया था, ये कहां पर आयोजन हुआ था, मैंने कल या परसों वाली क्लास में बताया था। अगर आप एक्टिव थे तो आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सह संयोजक बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? पूरा पेपर एग्जाम ओरिएंटेड है, संभावित पेपर 2 है दोस्तों, ठीक है। कल मैंने एक्सपेक्टेड पेपर 1 करवाया था, आज ये एक्सपेक्टेड पेपर 2 है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दोस्तों, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। देखो ट्रेन का कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर देखो आपकी डिमांड तो आप कहो या नहीं कहो, उससे पहले ही मैंने आपके कहने से पहले ही, इससे 1 घंटे पहले मैंने 7 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी दोस्तों, ठीक है। जिसको भी मैथ और रीजनिंग में, आप सभी को पता है मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर पूरे पे से पूरे नंबर लेने हैं दोस्तों, तो 7 बजे वाली क्लास अभी जरूर अटेंड कर लेना इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। आपके कहने से पहले ही मैंने वो अपलोड कर दिए, जरूर देखिएगा। 232 मीटर और 248 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट है। पहली ट्रेन की चाल 51 किलोमीटर घंटे, दूसरे की है 57 किलोमीटर घंटे। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? जब विपरीत दिशा वाला कंसेप्ट आता है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में जुड़ेगी और दोनों ट्रेनों की चाल भी आपस में जुड़ेगी। तो 232 यहाँ पर है और 248 यहाँ पर है, तो इनको ऐड करके देख लो कितना हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इधर से 2 ऐड कर लेंगे, 250 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 232 प्लस 248 यहाँ पर ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8 हो तो 10 का 0 कैरी 1, 4 और 3 7 8, ठीक है। 2 और 2 4 और 1, हाँ 480 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 480 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ 48 32 80, ठीक है। तो 480 दोस्तों आपकी ये कुल दूरी आ गई, ठीक है। हमें क्या पूछा? समय पूछा ना। समय क्या होता है? कुल दूरी बट्टे समय, कुल दूरी बट्टे चाल। और चाल कितनी? 51 यहाँ पर है और 57 यहाँ पर है। तो 50 और 50 100, 108 यहाँ पर ये चाल आ गई। लेकिन ये चाल दोस्तों किस यूनिट में है? किलोमीटर घंटे में। और हमें आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो 18 पंचे 90, 18 छंग 108, ठीक है। और 6 की टेबल से 6 8 48, 80 बार जाएगा, और 5 की टेबल से 16 बार। तो यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में उन ट्रेन को दोस्तों 16 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 16 सेकंड लगेंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है दोस्तों? बताइए, ये जो कार्बन है ये किस प्रकार का बंध बनाता है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे ये सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी आपको बी वाला ऑप्शन टिक यहां पर कर लेना है। अगला प्रश्न बताइएगा, देखो पूरा पेपर अटेंड करना है, पूरा पेपर, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी प्रकार का लेवल आ रहा है एग्जाम में, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपका भी पेपर है तो अपनी तैयारी को जांच लो कि किस प्रकार की तैयारी है आपकी। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो आप लोगों ने टिक कर भी लिया होगा हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो आज हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, है ना। फिजिक्स के जो भी फोर्स से रिलेटेड, जो भी बल है ना उससे रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? किसी ध्वनि की जो गुणवत्ता है मेरे भाई वो किस पर निर्भर करेगी, ये आपको मुझे बताना है। तो ये केवल और केवल तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। किस पर डिपेंड रहेगी? तरंग की आवृत्ति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो दोस्तों नंबर सीरीज से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे वो मतलब कि न्यूमेरिकल वाली हो या फिर अल्फाबेट वाली हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 का इकाई सेम है, तो यहीं से देखेंगे। 18 से 20 प्लस 2, 20 से 22, 22 से 24, 24 और 2 26, यानी लास्ट में जेड आएगा। गुरुजी लास्ट में जेड आएगा तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो चुके, ए और सी। अब बचे बी और डी। और अगर अपन ध्यान से देखेंगे 19 से 17 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर 19 से वो आता नहीं, 19 से 15 माइनस 4, यहाँ पर भी माइनस 4, 15 से 11 माइनस 4, 11 से 7 माइनस 4, 7 में 4 घटाओ 3 आएगा, और 3 पे क्या आता है? सी, यानी सी जेड होगा। सी जेड इस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। देखो एग्जाम में अगर कभी भी दोस्तों ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के या फिर ऐसे क्वेश्चन आते ना, तो उनको ऑप्शन की हेल्प से करोगे ना कैंसिल करके, तो बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल आपसे। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बताइए। एक बार सभी वीरों से निवेदन है, मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा लो, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? हमेशा ये किस पर डिपेंड होती है? तो आप गुरुजी ये मास और किस पे? वेग मतलब वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है, मतलब कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। एक बार सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो भाई सभी स्टूडेंट, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे करवा ही देता हूँ सॉल्यूशन। देखो एक न्यूमेरिकल है, हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे। 10 केजी की वस्तु, वस्तु का मतलब ये आपको क्या दे रखा है? मास का मान दे रखा है, मतलब कि द्रव्यमान दे रखा है। 2 मीटर सेकंड के वेग, वेग मतलब ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? 1/2 एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको 1/2 एज इट इज लिखना है। एम का मान आपको 10 केजी दे रखा है, वहां पर आप 10 केजी लिख लेंगे 10, और वी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? मैं डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख दूं क्या? ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। तो आपको पता है कि इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40 आएगा। और जब आप 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये न्यूमेरिकल आप सभी ने बना लिया होगा, बेसिक न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों इसी प्रकार का, ठीक है। क्वेश्चन 16 बताइएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2026 में कौन सी किस्त फरवरी महीने में जारी की गई? देखो आपको योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, 102 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये 22वीं किस्त जारी की गई। कौन सी किस्त जारी की गई? 22वीं किस्त जारी की गई है। वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 की, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको राजस्थान टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 10वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? देखो यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी की है मेरे भाई वो इंग्लैंड और वेल्स ने की है दोस्तों। क्या आप लोगों ने भी यही आंसर टिक किया है? अगर ये टिक किया तो बिल्कुल सही है, इंग्लैंड और वेल्स आपको टिक कर लेना है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इसमें विजेता टीम कौन सी है? देखो मैंने ये दोनों क्लास में करवाया दोस्तों, ठीक है। विजेता टीम का नाम आपको मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे, अप्रैल 2026 में राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस राज्य में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने? दोस्तों नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है दोस्तों। तो यहाँ पे कहाँ के वो सीएम बने दोस्तों? तो ये बिहार के बने। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक और दोस्तों न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी हम सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपको 5 kg दे रखा है और उस पर 20 N का मतलब है दोस्तों बल, यानी कि न्यूटन वाला क्वेश्चन है। फोर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो आपको फोर्स वाला चैप्टर है ना, बल वाला, वहां से क्वेश्चन पूछा है। आपसे पूछा त्वरण क्या है, मतलब कि एक्सीलरेशन का मान पूछा है। आपको वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m का मान दे रखा है, मास दे रखा है आपको, और यहाँ पे आपको न्यूटन दे रखा है, आपको एक्सीलरेशन पूछा है। गुरु आपने फॉर्मूला तो सुना ही है, हमने फॉर्मूला क्या सुना है गुरु जी? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा? त्वरण पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई? त्वरण पूछा है, ठीक है। अब त्वरण मतलब ए आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको पता है F/m, तो ये आ गया दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला। देखो अपने मेन फॉर्मूले से ही अपन ने ये वाला फॉर्मूला बनाया, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो आपको फोर्स कितना दे रखा है, बल कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 यहाँ पर लिख लेना है। वस्तु यानी मास का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 5, तो 5 यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 5 4 20, यानी 4 मीटर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 21। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 अगस्त को जो पेपर हुआ है दोस्तों, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो पूरे पेपर में दोस्तों 25 अगस्त तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपको क्या टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22। देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो दोस्तों मतलब लाइन वाले क्वेश्चन हो चाहे वृत्ताकार मेज वाले हो, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पर दोस्तों पजल के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लाइन वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F, अभी एक उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। C के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। A D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, B A के दाएं पड़ोस में बैठा है, F D के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो E के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो चलो बैठक व्यवस्था है, सॉल्व कर लें, शुरुआत करते हैं। कहां से एग्जैक्ट पॉइंट पकड़े? यहां से पकड़ते हैं। A D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एग्जैक्ट पॉइंट यहां पर मिला है, तो D बैठा हुआ है, और D के बाएं मतलब आगे, ठीक है। इधर आपको पता है लेफ्ट होता है, और इधर होता है आपका राइट साइड, मतलब इधर आपके बाएं दाएं इधर, और इधर बाएं। अब यहां पर अपन देखेंगे डी के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। ये दूसरे स्थान पर ए आ चुका है। फिर आगे पढ़ते हैं आगे वाली लाइन को। बी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब ए के ठीक दाएं पड़ोस में बी बैठ चुका है, ये बैठा दिया अपन ने, ठीक है। अब हमने एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, अब डी के दाएं दूसरे स्थान पर आपको एफ बिठाना है। एफ यहाँ पर आ चुका है, यानी एक जगह यहाँ पर खाली अभी। फिर हमने जो पहली लाइन होल्ड पर डाली उसे पकड़ते हैं। वो कह रहा है सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए। सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठने चाहिए मेरे भाई। सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठने चाहिए। अगर सी यहाँ पर बैठेगा, सी यहाँ पर बैठता, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे। अब ई बचा हुआ, ई यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये देखो सी के दाएं 2 व्यक्ति आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो ई के बाएं एक स्थान, ये दूसरे स्थान, यानी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बाएं पूछे ना, हाँ सी बैठा हुआ है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा अच्छे से तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है दोस्तों? तो बाइनरी आपको टिक कर लेना है, द्विखंडन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर, जिसको आप स्टेमेन कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। देखो यहाँ पर पुष्प का पूछा है, चलो दोस्तों नर मादा का भी एक और देख लेते हैं। पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है? यहाँ पर तो आपने देखा कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है, यहाँ पर पूछा आपको मादा जनन अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको स्त्री के साथ टिक करना है, कार्पेल पिस्टिल। क्या टिक करोगे? कार्पेल पिस्टिल, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी,
तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो क्या दे रखा है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या टिक करोगे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर ले अपने सभी मित्रों तक। दोस्तों आने वाली डेट्स में जिनका भी पेपर है उन तक सभी को शेयर करना है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के छल्ले को गिनकर की जाती है। पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के छल्ले को गिनकर की जाती है। तो यहाँ पे आपको जाइलम टिक करना है। क्या टिक करना है, जाइलम आपको टिक कर लेना है। देखो ये जाइलम है ना दोस्तों, जल के परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर लिखोगे जल के परिवहन। क्या टिक करोगे, जल के परिवहन आपको टिक कर लेना है। और ये जो फ्लोएम होता है ना दोस्तों, ये भोजन के परिवहन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन के परिवहन के लिए ये दोनों लाइनें आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में इनमें से आपको पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन सी बार जीता है। मतलब कि हमें यह पता चल चुका है कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप खिताब जीत चुकी है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, आप सभी को पता ही है। और कितनी कौन सी बार जीता है यह आपसे पूछा है। तो ये 7वीं बार जीता है मेरे भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, निपटा देते हैं। टाटा IPL 2026 से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो अभी के अभी। विजेता टीम RCB है, कप्तान रजत पाटीदार। हारने वाली टीम गुजरात टाइटन है और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था दोस्तों विराट कोहली को, जिन्होंने नाबाद 75 रन बनाए थे दोस्तों। आपको याद होगा लास्ट में 6 मारकर मैच जिताया था। ठीक है, और इंपोर्टेंट इनमें जो पूछेगा वो ऑरेंज कैप पूछेगा आपसे। सर्वाधिक रन बनाने को मिलती है, जिसमें नाम आएगा वैभव सूर्यवंशी दोस्तों। राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, 776 रन बनाए, मतलब कि 776 रन बनाए इन्होंने, तो क्रिस गेल के रिकॉर्ड भी तोड़ रखे। ठीक है, पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उनका नाम है कगिसो रबाड़ा, गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं। ठीक है, वैसे तो दक्षिण अफ्रीका के। टोटल इन्होंने विकेट लिए 29, ध्यान रखेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कह लो या इमर्जिंग प्लेयर कह लो, दोनों ही अवार्ड दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को ही मिले हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक छक्के भी दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने ही लगाए टूर्नामेंट में। चलिए और देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 29 बताइए, हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदि पूर्णा, क्या बोल रहा है, बिटांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर आप टिक कर रहे हो तो ठीक है भाई, इंडोनेशिया टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हाल में ही वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है। दोस्तों पशुजन्य युद्ध अभ्यास आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट है। तो ये युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है, ये हुआ है गुरुजी मध्य प्रदेश में, MP आपको यहां पर टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, 10,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक केस है। मतलब कि हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट है। देखो कल आपको हाफ ईयरली वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे, जब भी अर्धवार्षिक का केस आता है, छिमाही वाला केस आता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो दर होती है, दर प्रतिशत होती है दोस्तों, वो हाफ हो जाती है। दर प्रतिशत क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, और जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, और जो टाइम है ना मेरे भाई वो आपका 2 गुना हो जाता है। बस ये कंसेप्ट याद रखना और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि रेट आपकी आधी हो जाएगी, यानी 10% की आधी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आधी कर दो यहाँ पे, तो रेट आएगी 5%। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा 1 ईयर, 1 का 2 गुना कर लो तो यहाँ पे 2 गुना। देखो पहले समझ लो फिर आप इस क्वेश्चन को करना, इससे भी जल्दी कर पाओगे। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया कि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। तो 10,000 अगर आपको इफेक्टिव पता है तो डायरेक्ट आप इसका 10.25 निकाल दोगे, आंसर आपके सामने। डायरेक्ट आप इसका 10.25 निकाल दो, आंसर आपके सामने। ये आ चुका है दोस्तों आंसर। ठीक है, आपको ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे यहाँ पे 100 और आ जाएगा। अब आपको 10.25 निकाला, मैंने इफेक्टिव से कर दिया कि 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, आंसर आ चुका 1025, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान हो गया अगर आप इफेक्टिव से करते हो। इन क्वेश्चन को करने के दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज को करने के 3 से 4 तरीके हैं। कौन सा आप एग्जाम में कर पाते हो वो अप्रोच आपको आनी चाहिए। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, गुरु A + B ये दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को गुरुजी 10 दिन में निपटा देते हैं। जबकि ए अकेले इस काम को 15 दिन में निपटाता है, ए अकेले इस काम को 15 दिन में निपटाता है। तो इनसे कटने वाला नंबर यानी इनका टोटल एलसीएम आपको लेना है। तो 15 और 10 का एलसीएम टोटल कितना होगा, 30 होगा। ये इसका टोटल काम आ चुका है। वो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पे ए और बी की दोनों की मिलाकर क्षमता 3 हो रही है, क्योंकि 10 तिया 30 होता है, और ए के अकेले की 15 दूनी 30। ठीक है, 2 क्षमता है। अब आप यहाँ पर ये चीज देखो दोस्तों, आप एक चीज नोट करो, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, हाँ आप एक चीज यहाँ पर नोट करो दोस्तों कि उसने पूछा बी, अब बी की क्षमता चाहिए। तो अगर ए अकेले 2 की क्षमता से काम कर रहा है, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं, और ए और बी की दोनों की मिलाकर दोस्तों 3 है, तो बी की क्षमता 1 रही होगी, कॉमन सेंस की बात है। टोटल काम गुरुजी 30 है, और वो ए की क्षमता से करेगा तो वो उसको 30 दिन में निपटा देगा। ठीक है,
तो शानदार सवाल था, आप लोगों ने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री एटी कॉली दूती पाट योजना शुरू की है? मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एटी कॉली दूती पाट योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों योजना की शुरुआत? ये असम राज्य ने की है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। असम में आप सभी को पता है चाय के लिए प्रसिद्ध रहता जाता है, ठीक है। नॉर्वे शतरंज खिताब 2026, दोस्तों आप किताब की जगह खिताब लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ? खिताब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर खिताब लिख लेंगे। नॉर्वे शतरंज खिताब 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? 5 स्टार लगा लो, पूछेगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये है दोस्तों आर प्रज्ञानंद, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी दोस्तों, बताइए। तो ये योजना आप लोग याद रखेंगे, ये बिहार राज्य में शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैं बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस ऊतक से बना होता है? किस ऊतक का बना होता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा घनाभकर एपिथेलियम, यानी आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 37। चिकनी पेशियां जिनको आप स्मूथ मसल्स कहते हैं, ये कहां पर पाई जाती हैं? ये जो चिकनी पेशियां हैं जिनको अपन स्मूथ मसल्स कहते हैं, ये कहां पर पाई जाती हैं? ये आहार नली और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं। डी वाला ऑप्शन आपको यहां पर लॉक करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन का स्थानांतरित करता है? फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन का स्थानांतरण करता है? अभी अपने दोस्तों जैलम वाला देखा था, अब यहाँ पर आपको फ्लोएम वाला पूछा है। तो चालनी नलिकाएं, क्या आप लोग यही टिक कर रहे हो? चालनी नलिकाएं टिक कर रहे हो, यानी कि सीफ्ट यूज कर रहे हो, तो इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने 5 स्टार लगा दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको 39 बताना है, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए दोस्तों, देखो लास्ट तक बने रहना, अपनी तैयारी को पूरा जांच करके जाना कि कैसी तैयारी है आपकी इस लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि लेवल यही आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। गणित में दोस्तों 25 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 17 से 18 सवाल आसानी से बना लोगे, थोड़े मॉडरेट भी हैं दोस्तों क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको रेलवे टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 40। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ना ही विराट कोहली है, ना ही गौतम गंभीर है, ना ही MS धोनी है, तो आंसर आएगा रोहित शर्मा। सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने खिताब का अंडर-18 एशिया कप 2026 हॉकी खिताब है यहाँ पर फिर से, ठीक है, खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों, ये पूछा आपसे। तो ये कारनामा किसने किया? ये कारनामा केवल और केवल भारत ने किया। ऑप्शन नंबर, केवल और केवल का मतलब, कहने का मतलब भारत ने किया भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ये आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि -3 देखने को मिल रहा है, और यहां पर देखोगे तो -4 आ रहा है। यहां पर देखोगे मेरे भाई तो कितना आ रहा है, 2 और 3 -5 आ रहा है। फिर यहां पर देखोगे कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। तो अगला नंबर -7 होगा। पहले 2 घटा दो, कितना बचेगा 70, फिर 5 घटा दो, कितना बचेगा 65। यानी कि आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू की, यह आपसे पूछा है। तो ये की है मेरे भाई राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, विभजोतक की कोशिका की क्या विशेषता होती है दोस्तों? ये शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार 3 स्टार लगाना, जितने लगा लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो विशेषता होती है वो कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है और केंद्रक स्पष्ट होता है। तो ये आपको डी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, निम्न में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? मतलब कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों एनिमल टिश्यू नहीं है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे मेरे भाई एक चीज, तो यहाँ पे विभजोतक ऊतक दोस्तों ये प्लांट टिश्यू है दोस्तों, ये एनिमल टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ये पादप ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? इनमें ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 स्टार जितने लगाने लगा लो एग्जाम के लिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखोगे इसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, यानी आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, किसके बने होते हैं? तो ये आप कहोगे गुरुजी ये डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, तारे
क्यों टिमटिमाते हैं? शानदार क्वेश्चन है। चलो एक कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आकाश का रंग मतलब किसकी वजह से चमकीला दिखाई देता है, ऐसा कल मैंने क्वेश्चन पूछा था और ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है, तो बताना जरूर अगर आपको आता है। फिलहाल इसका आंसर बताइए, तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या होता है? ये जो आवर्धन है इसका जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवर्तन का जो ऋणात्मक मान होगा वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ पर आपको इसका जो ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का मेन वर्क क्या है? बताइए दोस्तों, प्लांट सेल में जो हरित लवक है दोस्तों, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट, इसका मेन वर्क क्या है, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को, इसका जो मेन टास्क रहता है मेरे भाई, वो आपको टिक करना है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको एक दुकानदार 20% और 10% की दो छूट देता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। गुरुजी छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 20% की छूट यानी 1/5 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 पे 1 की छूट, तो आप तो यही तो कहोगे 4 पर जाएगा सामान। फिर देखोगे 9/10 यानी 1/10 होती है 10, ये देखो 1/10 होती है, 10 पर 1 की छूट, 9 पर गया सामान, 9 का मल्टीपल है आंसर, आंसर 9 का मल्टीपल होगा, आंसर गुरुजी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 50 हो जाएगा, ठीक है, और 50 से काटोगे 100 बार जाएगा। अब आपको पता है 9 चौक 36, 36, ठीक है, नहीं रुको रुको, 50 10 बार जाएगा ना, ये 10 बार जाएगा, ठीक है। अब 36 गुना 10 आपको पता ही है क्या होगा, तो मैंने कहा था ना आंसर 9 का मल्टीपल है, आप 9 का मल्टीपल चेक करके इसको, कलम भी ना उठानी पड़ती इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन में तो कलम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 52 बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इकाई अंक देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई अंक सभी के अलग है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 9 11, 11 और 2 13, 13 पे एम आएगा, यानी आपको कौन सा वाला टिक कर लेना है, एम आएगा लास्ट में, तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखोगे 10 12, 12 14, 14 16, 16 2 18, 18 पे आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हो, मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। ये लो अगला क्वेश्चन, WPL 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, ये आपको पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए? यहाँ पे सोफी डिवाइन आपको टिक कर लेना दोस्तों, जो आरसीबी से खेलती थी, ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत करी है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य, यानी यहाँ पर आपको कौन सा सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 55, यदि किसी संख्या का 20% 12 है तो उसी संख्या का 35% कितना होगा? इस टाइप का प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, अगर किसी संख्या का 1/, अगर आपको 12 देखने को मिल रहा है तो वो संख्या आप निकाल चुके हैं, 12 पंचे 60। अब आपको 60 का 35%, अगर देखो जो स्मार्ट स्टूडेंट थोड़ा अप्रोच लगाता ना, वो 35 देखता, और 35 देखते ही दोस्तों ए वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ता बिना कलम उठाए, क्योंकि उसको पता है आंसर में, ऑप्शन में एक ही मल्टीपल है 7 का, ठीक है, तो वो ऐसे करता, और जो बेसिक स्टूडेंट है वो ऐसे करता, जो मैं आपको करके बता रहा हूं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो 20 तिया 60 होता है और 20 पंचे 100 होता है, 5 की टेबल से काटोगे 7 बार, और 7 गुणा 3 कितना होता है, 21 होता है, ये आपके सामने, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 56 बताइए, शानदार क्वेश्चन है। देखो एबीसी का रेशियो दे रखा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें दे रखा है 1:3:4, ठीक है, वो कह रहा है 5% की वृद्धि कर लो, इसमें 105 दिख गया, यानी आंसर 7 का मल्टीपल, ये भी गया, ये भी गया, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब आपको इसमें 10 की वृद्धि करनी, 110, यानी अब आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 11 का मल्टीपल इसमें भी है, ठीक है। फिर आपको 15% की वृद्धि यानी 115, अब यहाँ पे 23 गुना 5 दिख रहा है, 23 गुना 5 दिख रहा है, तो 23 का मल्टीपल ये नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, ये है दोस्तों ऑप्शन की ताकत। 105 ऐसा कैसे ही, और ये 330 ऐसा कैसे ही, ठीक है, ये रेशियो बन जाएगा, और ये कितना आएगा, 4 पंचे 20 का 0, 11 44, 44 और 45 यानी 450, नहीं रुक जाओ, 5 चौके 20 का 0 क्या ही 2, ठीक है, 11 दूनी 11 चौके 44 46, 460 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर देखो 5 की टेबल से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 से आंसर स्टार्ट होगा, तो पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 5 की टेबल से पूरा सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है। तो ये है ऑप्शन की ताकत और ये बेसिक, आपके पास दोनों ही है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, देखो वही फॉर्मूला लगा दोगे गतिज ऊर्जा वाला, ठीक है। तो इसकी जो हो जाएगा दोस्तों वो 18 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन क्या होगा? आपको पता है दोस्तों, आवर्त सारणी में दोस्तों 0 से लेके 14 तक होती है और बीच में 7 होता है। अगर इधर चलोगे तो ये आपका एसिड होगा और इधर चलोगे तो ये आपका बेस होगा।
ठीक है, एसिड, अम्ल और क्षार। तो आपको 3 वैल्यू पूछी, तो यानी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यानी एसिड होगा, यानी अम्लीय टिक कर लेना आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान होता है, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का ऐसा ही मात्रक निम्न में से किसके बराबर होता है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आएगा के जी मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई आज मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन 60 में से आपने कितने कर पाए, कितना स्कोर किया, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। ठीक है, और इससे 1 घंटे पहले मैंने आपके लिए आपके बिना कहने पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी है, वो आपको जरूर देखना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी 1 घंटे पहले करवाए, तो वो क्लास प्लीज जरूर देखें आप लोग। और हाँ, चीज क्लियर हुई है दोस्तों, सारी चीजें क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे भाई। लाइक करके शेयर वाला बटन दबा दें, हर एक स्टूडेंट को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक हर एक स्टूडेंट की मदद होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब रही बात सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जरूर बताना कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।